यूपी की तिलवेटी में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो भारी बारिश हो रही थी। घोषित कार्यक्रम के तहत सुबह 9:50 पर पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के सबब आधा घंटा देरी हुई। त्रिशूल एयरबेस पर प्लेन से बाहर निकलने पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। सभी ने बुके देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। उसके बाद वीवीआईपी का काफिला भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान IVRI पहुंचा। 11वें दीक्षांत का यह ऐतिहासिक दिन था जब राष्ट्रपति के साथ 2 राज्यपाल और सीएम मौजूद थे। राष्ट्रपति डिग्री लेने वालों में छात्राओं की संख्या ज्यादा होने पर उनके लिए बड़ी बात कह गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति के जीवन को छात्राओं के सामने बतौर सीख पेश किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 136 साल पहले IVRI ने बरेली को पहचान दी। बरेली को भारत की पौराणिक नगरी बताते हुए पांचाल में महाभारत और 7 नाथ मंदिरों का जिक्र भी किया। आइए आपको इन यादगार संबोधनों से रूबरू कराते हैं। देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तथा मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जब छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने
इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपकी शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जो गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूँ, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जो हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया, जमीन बंजर हो गया। लेकिन उसको हम किस रूप से संरक्षण कर पाए, जमीनों का उर्वरता कैसे हम अच्छा कर पाए, इसी दिशा में सबको सोचना चाहिए। एक किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी, चिकित्सकों को, जनसाधारण को इसी दिशा में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पशु संपदा का संरक्षण, उनका विकास हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स
न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। हमें सब प्रयास करके हमारी जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियां है, इसमें मेहनत करके बैठकर सोचकर मार्गदर्शन कर वहां क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और जो खुटती कड़ियां है वो करना है, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, नए नए हमारे अभ्यासक्रम करना है, और बच्चों में जो टैलेंट है वो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हैं, और समाज को जो जरूरत हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को बताई। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया मित्रों, और कृषि यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में 5 हैं, 4 कृषि यूनिवर्सिटी, 1 पशुपालन वेटरनरी। जब मैंने कहा कि हम लोग एनआरआई में जा रहे हैं और नेक मूल्यांकन के हमें प्रयास करना है, तब पहले ही मेरे सामने ये आया कि हम तो आईसीएआर जो कहेगा वो ही करेंगे। मैंने कहा नेक कहेगा वो नहीं करोगे, एनआरआई जो चाहता है वो नहीं करोगे, नहीं, लेकिन हमें करना ही है। जब तक हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करें, और हम कहाँ हैं, हमारी कमियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, जरूरत क्या है, समस्या क्या है, ये जब तक हम इसके सामने रखकर काम नहीं करेंगे, तब तक किसी को फायदा होने वाला है नहीं है। सिर्फ 200 एकड़ जमीन में हम बैठे रहते हैं, और बाहर जाकर काम करना चाहिए, मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, आसपास के गांव के स्टूडेंट काफी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मकसद रहा मित्रों। और मैं आज कृषि यूनिवर्सिटी में इधर आई हूं, पशुपालन यूनिवर्सिटी में, तब कहूंगी हमारी 2 यूनिवर्सिटी कृषि, अयोध्या यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी है, नेक में A++ प्राप्त किया है मित्रों, और पूरे भारत में सबसे प्रथम नंबर पर है। दूसरी मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, A प्राप्त हुआ है उसको मित्रों। और इसी वजह से पता चला कि हम कहां खड़े हैं। उसके कल्याण मेला जो होता है किसानों का, तब मैं जाती हूं, और किसानों के साथ बैठकर हम सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या जरूरत है, महिलाओं को पूछते हैं कि आप काम कर रहे हो, क्या जरूरत है। सोचिए भाई बहनों, मैं तो पशुपालन भी करके आई हूं, कृषि करके भी आई हूं, और पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि पढ़े इस वजह छोड़ दिया, उस आज भी करते हैं। कैसे महिलाएं संघर्ष करके आगे आती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती है मित्रों। ऐसी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी दीक्षांत समारोह में आप सबको अवार्ड देने के लिए आई है। मतलब ये नहीं है कि अवार्ड लेकर हम चले जाएंगे, लेकिन जो आप सुनते हो क्या जरूरत है, वो धरती तक, हर किसान तक, हर महिला तक पहुंचाने का हम संकल्प करें, और उसको जो चाहिए वो उसको मिले। बजट में काफी कुछ रखता है मित्रों, अब्बों रुपया का बजट आता है। मैं पढ़ती हूं सब बजट, और दीक्षांत समारोह में बताती हूं कि भाई ये इतना बजट है, इस विषय में इतना बजट है, प्रोजेक्ट कितने बनते हैं, और प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना बजट हम लेकर आते हैं। ये भी सोचना तो साथ साथ में सोचना पड़ेगा, आप सबको सोचना पड़ेगा। और बजट का उपयोगी ना हो और बजट सरेंडर करना पड़े
वो तो हमारे लिए गौरव नहीं है मित्रों, बदनामी है कि हम बजट भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारी स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से आप सबको मैं यही कहना चाहती हूं कि जितना भारत सरकार का जितनी योजनाएं है, आप कौन सी योजना को उपयोग कहां कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके वहां भेजना चाहिए, वहां मिलना चाहिए, समझाना चाहिए और वो बजट लेकर आना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए और किसानों तक पहुंचे इसके प्रयास करना चाहिए और हमारा पशुओं तक पहुंचे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और रोजगार देने वाला सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला एक क्षेत्र है मित्रों। और इसी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा काम करते रहिए, अपने माता पिता को भी संभालते रहिए। जय हिंद। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक। जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में
ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश इसकी चपेट में आने लग गया। हम लोग चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही थी टीके की, और संजोग ये था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गोवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं वहां गया, IVRI के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं यानी ऐसे चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न मरे, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय संतोष गंगवार जी का, माननीय श्री भागीरथी चौधरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। IVRI ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का प्रारंभ और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संस्था के निदेशक त्रिवेणी दत्त ने अंत में समापन की घोषणा करते हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में बरेली से भाजपा के सभी विधायक और प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे।